Hello students, welcome to my channel Zainab's World of Education। आज हम आगे बढ़ते हुए संयुक्त व्यंजन पढ़ेंगे। आप लोगों ने व्यंजन क से लेके श्र तक पढ़े हैं। उसमें 4 व्यंजन ऐसे हैं जो संयुक्त व्यंजन है, यानी कि जो 2 या 3 अक्षरों को मिलाकर बने हुए हैं। हमने अर्धाक्षर जो देखे पिछली वीडियोस में, पिछली 2 वीडियोस उस पर बनी थी अर्धाक्षरों पे, जोड़ाक्षरे भी जिसे कहते हैं। तो वो वही था कि 2 अक्षरों को मिलकर एक वर्ड बनता है। तो उसी तरह से 4 व्यंजन ऐसे आते हैं हमारी वर्णमाला में जो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उन लोगों को लिखते हैं। वो व्यंजन कौन से हैं? श, ञ, त्र और श्र। ठीक है, ये 4 व्यंजन ऐसे हैं जो संयुक्त व्यंजन है, यानी कि ये दो दो अक्षरों के जोड़ने से बने हैं। तो क्ष जो है, इसमें क आधा होता है और श षटकोण वाला होता है, तो ये जाकर क्ष बनता है। जब आप बोलते हैं तभी भी सुनिए इसकी आवाज अच्छे से। तो क्ष, क आता है थोड़ा सा साउंड और फिर श होता है। उसी तरह न्य, न्य के लिए सबसे पहले द आता है, फिर न आता है, फिर य आता है, न्य। त्र के लिए त और र आता है, त्र। और श्र के लिए श आता है और र आता है, श्र। तो इस तरह इन दो दो अक्षरों को और न्य सिर्फ जो है वो 3 अक्षरों को मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इनसे रिलेटेड भी जितने वर्ड्स है उनको भी पढ़ेंगे। हमने अभी अर्धाक्षरे तो पढ़ चुके हैं, तो उनमें दूसरे सारे वर्ड जुड़ जुड़ कर लिखे हुए थे, लेकिन इनके अपने वर्ड है जो कि सिंपल दिखने में तो एक ही वर्ड के दिखते हैं, लेकिन होते हैं एक्चुअल वो संयुक्त व्यंजन। ठीक है, जैसे क्ष लिखा है, क्ष से क्षमा आता है, लेकिन क्षमा तो आपको सिंपल वर्ड दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो संयुक्त व्यंजन में कहलाएगा, क्योंकि क्ष जो है वो इन 2 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इनके भी अक्षरों को पढ़ेंगे जो कि जोड़ाक्षर का ही हिस्सा बनते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्ष से स्टार्ट करते हैं। क्ष से पहला वर्ड लेते हैं हम लोग, क्ष। त्र में छोटे ई की मात्रा त्रि, क्षत्रिय, क्षत्रिय। क्षत्रिय यानी कि राजपूत लोग होते हैं। इनको स्पेलिंग में हम लोग लिखेंगे क्षत्रिय। ठीक है, ये वो लोग होते हैं जो राज करते हैं। जब राजा का टाइम आता है राजा बनने का, तब राजा भी बनते हैं, और जब लड़ने का समय आता है तब ये योद्धा भी बन जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको क्षत्रिय कहा जाता है। उसके बाद अगला वर्ड क्षण, क्षण। क्षण का मतलब होता है इंग्लिश में मोमेंट, और हिंदी में जिसे हम कहते हैं पल, कोई वक्त, समय। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं क्षम, त में आ की मात्रा ता, क्षमता। क्षमता यानी कि कैपेसिटी। तो किसी की कितनी हैसियत है, बिसात है, उसको हम लोग क्षमता यानी कि कैपेसिटी कहते हैं, या फिर योग्यता भी लिख सकते हैं। अगला वर्ड लेते हैं क्षितिज। क्षितिज, क्ष में छोटे ई की मात्रा, त में भी छोटी ई की मात्रा, और ज, क्षितिज। क्षितिज को हॉराइजन कहते हैं, और हिंदी में से दिगंत कहते हैं। देखिए, जब हम कहीं खड़े रह के दूर देखते हैं तो हम लोगों को लगता है कि आसमान वहां पर टच हो रहा है जमीन से, तो उस जगह को हम लोग क्षितिज कहते हैं, जहां पर हमें फील होता है आसमान टच कर रहा है, बिकॉज अर्थ हमारी ग्राउंड है। अगला वर्ड दक्ष, दक्ष। दक्ष यानी कि एफिशिएंट, हिंदी में जिसे कुशल कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड रक्षा,
और रक्षण, दो वर्ड एक साथ ले रही हूं मैं। र क्ष में आ की मात्राक्षा, रक्षा, रक्षण रक्षण। रक्षा और रक्षण दोनों का ही मतलब एक ही होता है, प्रोटेक्शन। और हिंदी में जिसे हम लोग सुरक्षा कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, भ में छोटे ई की मात्रा भी, क्ष में आ की मात्राक्षा, भिक्षा। भिक्षा यानी कि चैरिटी, आर्म्स, ये भी कहा जाता है चैरिटी। आर्म्स भी कहा जाता है और चैरिटी भी कहा जाता है, जिसे हिंदी में हम लोग खैरात कहते हैं। अगला वर्ड, श में छोटी ई की मात्रा शी, श में आ की मात्राक्षा, शिक्षा। और दूसरा वर्ड इसके साथ शिक्षण भी आता है। शिक्षण दोनों का ही मतलब एजुकेशन होता है, और एजुकेशन को हम लोग हिंदी में शिक्षा भी कहते हैं और पढ़ाई भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला वर्ड लेते हैं, क्ष, म में आ की मात्रा मा, क्षमा। क्षमा यानी कि फॉरगिवनेस, माफी, हिंदी में माफी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड पक्षी। पक्षी हम लोग बर्ड्स को कहते हैं, हिंदी में जिन्हें हम पंछी कहते हैं। भक्षक, भक्षक यानी कंज्यूमर। ठीक है, और हिंदी में भी भक्षक ही कहा जाता है। भक्षक कंज्यूमर, समझने वाली बात यह है कि जैसे एक कोई बड़ा जानवर है, छोटे जानवर को खा जाता है तो उसका भक्षक हुआ। जैसे शेर है, छोटे जानवर हिरन वगैरह का शिकार कर जाते हैं तो शेर हिरन का भक्षक हुआ। आगे अभी हम लोग ज्ञ के जिसे न्य, हम लोग मराठी में न्य पढ़ते हैं और हिंदी में ज्ञ पढ़ते हैं। ये सारे क्ष के वर्ड थे, अभी न्य के वर्ड लिखते हैं हम। न्य से पहला वर्ड लेते हैं ज्ञान। ज्ञान को इंग्लिश में नॉलेज कहते हैं और हिंदी में भी इसी तरह से लिखा जाता है, सिर्फ पढ़ने में इसको ज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं न्य, आ की मात्रा न्या, न में ए की मात्रा ने, ज्ञाने। श आधा है, व में जुड़ा है, ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर ये नाम है, संत ज्ञानेश्वर थे। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नेम। सेम ही लिखा जाएगा, सिर्फ पढ़ने के लिए हम हिंदी में इसको ज्ञानेश्वर पढ़ेंगे। ठीक है, मराठी में ज्ञानेश्वर, हिंदी में ज्ञानेश्वर। उसके बाद न्य में आ की मात्रा न्या, न में बड़ी ई की मात्रा नी, ज्ञानी। ज्ञानी को नॉलेजेबल बोलते हैं, जिसके पास ज्ञान ज्यादा होता है उसको ज्ञानी बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी में इसको लिखेंगे सेम, लेकिन पढ़ेंगे ज्ञानी, या फिर इसको ऋषि भी बोलते हैं, ऋषि मुनि। ठीक है, जिनके पास ज्यादा नॉलेज होता है। अगला वर्ड लेते हैं, न्य में आ की मात्रा न्या, न, ज्ञान। द में ए की मात्रा दे, व, देव, ज्ञान देव। ज्ञान देव इंग्लिश में स्पेलिंग इस तरह से लिखेंगे, और पढ़ने के लिए हिंदी में सेम लिखेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे इसको ज्ञान देव, ये भी एक नाम है। ठीक है, उसके बाद यज्ञ, यज्ञ, यज्ञ को मतलब होता है सैक्रिफाइस, यानी कि बलिदान। हिंदी में भी यज्ञ को इसी तरह से लिखा जाता है, लेकिन पढ़ने का उसका मत यज्ञ होता है, प्रोनाउंसिएशन, और मतलब उसका बलिदान भी होता है। व में छोटी ई की मात्रा वी, न्य, न्य में आ की मात्रा न्या, विज्ञा, न, विज्ञान। विज्ञान यानी कि साइंस, साइंस जो हमारा सब्जेक्ट है। हिंदी में हम लोग सेम लिखते हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए विज्ञान पढ़ेंगे। न्य को हमेशा याद रखेंगे, हिंदी में ज्ञ पढ़ा जाएगा।
उसके बाद अगला वर्ड लेते हैं। ये जो प के नीचे इस तरह से पैर बना हुआ है, डंडी लगी है, ये प्र पड़ी जाएगी। र की एक मात्रा है, वो तरीका है र को लिखने का। तो ये प्र हुआ और न्य पे आ की मात्रा न्या, प्रज्ञा। इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनेगी, तो तब आप बेहतरी से समझ पाएंगे। प्रज्ञा का मतलब होता है विजडम, ठीक है, और इसका हिंदी में ज्ञान ही मतलब होता है। उसके बाद अगला वर्ड, फिर इसको प्र पढ़ेंगे, त में छोटी की मात्रा ती, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। इसका मतलब होता है प्लेज, और हिंदी में वचन होता है, और प्रतिज्ञा भी लिखा जाता है सेम टू सेम, लेकिन पढ़ने के लिए प्रतिज्ञा पढ़ेंगे, ठीक है। अगला वर्ड, ज में छोटे ई की मात्रा जी, न्य में आ की मात्रा न्या, स में आ की मात्रा सा, जिज्ञासा। जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी, कोई भी चीज को जानने की जो हमारे अंदर लालसा होती है उसको जिज्ञासा कहते हैं। हिंदी में सेम वर्ड लिखा जाएगा, पढ़ने के टाइम जिज्ञासा पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आज वीडियो को खत्म करते हैं। आगे जो दो वर्ड बचे हैं, त्र और श्र, उनके वर्ड्स को हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से वीडियोस और देखते रहने के लिए और मराठी सीखना आसान होने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर भी करें, ताकि हर किसी का सफर मराठी सीखने का आसान हो सके। थैंक यू।